हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप उनकी नज़रों में कैसे इंसान हो, ठीक है, कैसे पर्सन हो, आपकी इमेज क्या है उनकी नज़रों में, ठीक है। तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। सो मैं कोशिश करूँगी कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे। जैसे जैसे कार्ड निकलेंगे वैसे वैसे मैं आपकी रीडिंग को बताऊँगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हर एक चीज़, हर एक पॉइंट मैं आपके लिए सिर्फ नहीं बोलूँगी, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको, ठीक है ना। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग, ओके। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आप उनकी नज़रों में कैसे इंसान हो, ठीक है। चलिए देखते हैं आप उनकी नज़रों में कैसे इंसान हैं। ओके, चलिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्या है एनर्जीज, कैसे इंसान हैं आप आखिर उनकी नज़रों में, ओके। द डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन, resolving conflict, okay. Manifestation, and last card creativity. बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द स्केयर्ड वुमेन। बात करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है। तो कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पर्सन हैं, आप उनकी नज़रों में सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको जो है आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो। आप किसी को निराश नहीं देख सकते, किसी को उदास नहीं देख सकते, किसी को ऐसे लाचार नहीं देख सकते। अगर कोई आपके सामने ऐसे पड़ा हुआ है ना दर्द में, तकलीफ़ में, तो आपको नींद नहीं आएगी उसका दुख देख करके, उसकी तकलीफ़ देख करके। आप बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना कि कहते हैं ना कि इमोशनल पर्सन, बहुत इमोशनल पर्सन हो आप। और ऐसा है कि आप भी कहीं ना कहीं किसी के दर्द को, किसी की तकलीफ़ को या खुद की अपनी तकलीफ़ को देख करके बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हो, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे ऐसा है कि आप इस तरीके से तकलीफ़ में होते हो, इस तरीके से दर्द में होते हो कि आपको खुद को समझ नहीं आता है कि मैं इन सारी चीज़ों को कैसे सॉल्व करूं। कहीं ना कहीं आप भी जो है, देखो, आप करने की बहुत सारी कोशिश करते हो। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो और बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग पर्सन हो। अगर आपके पर्सन के साथ लड़ाई हो गई है, झगड़े हो गए हैं या किसी कारणवश कुछ ऐसा हो गया है, तो यहाँ पे आप जो है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप जो है उस चीज़ को सॉल्व करने में लग जाते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि हाँ अपने एटीट्यूड में रह गए, अपने ईगो में रह गए, अपना रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, बन रहा है, कोई टेंशन नहीं है, चलो बनेगा तो भी देख लेंगे, बिगड़ेगा तो भी देख लेंगे, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। आप पूरी तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग या फिर अपनी इंट्यूशन से, ठीक है, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो और तब उस चीज़ का जो है ना हल निकालते हो। और यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को, जब भी आपके पर्सन रूठ जाते हैं तो उनको मनाते हो, बहुत ही प्यार से मनाते हो। और बहुत ही प्यार से मनाने के बाद वही है, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी फीलिंग्स, ढेर सारे इमोशंस वही होते हैं। तो आप वही है कि आपसे कोई रूठ जाए तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप नहीं चाहते कि कोई आपसे रूठे, कोई आपसे इस तरीके से रूठ तरीके से बात करे, कोई आपसे अलग रहे, ठीक है। आपका ऐसा नहीं है, आप बहुत मिलनसार व्यक्ति हो, बहुत ही ज़्यादा घुलना मिलना, बातें करना बहुत पसंद है आपको, ठीक है। मैंने कहा ना, आपकी निगेटिविटी आपके पास नहीं रहती है, मतलब कि आप जो है ना निगेटिव पर्सन नहीं हो।
कोई निगेटिव पर्सन आता भी है आपके पास तो आप उसको पॉजिटिव कर देते हो, ऐसी एनर्जी है आपकी। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है आपके, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष रहा है और आप जो है उस संघर्ष भरे जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना निकल पाए हो। ठीक, आप बहुत बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट करते हो, बहुत कुछ पा लिया है आपने मैनिफेस्टेशन कर करके अपने आप को हील कर करके, है ना। तो आपके अंदर वो हीलिंग पावर है, ठीक है, आप जिससे दूसरों को हील करते हो, खुद को हील करते हो। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स, वो इमोशंस का मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी पर्सन और आप दोनों मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। यहाँ पे आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, आप बहुत अच्छे पर्सन हो, बहुत ही अच्छे पर्सन। नेगेटिव कार्ड नहीं आया है तो मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी, ठीक है, नेगेटिविटी नहीं है तो मैं नेगेटिव क्यों कहूँ, है ना, पर्दा क्यों डालूँ मैं। यहाँ पे कार्ड आपके सामने है, देख रहे हो, यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो आप, यहाँ की एनर्जी ये बता रही है। चलिए अदर कार्ड हम निकालेंगे, अदर कार्ड से भी देखेंगे कि आप किस तरीके के पर्सन हो और आपके पर्सन आपके बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या एनर्जीज रखते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है हम देखने वाले हैं। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, चलिए कार्ड निकालते हैं। द क्रिएटर, यहाँ क्रिएटिविटी और यहाँ पे द क्रिएटर का कार्ड है। कंट्रोल, कॉम्प्लेशन का कार्ड है। नंबर भी नोट करना आप सब, ठीक है ना। नंबर है 10, ला 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 ला, अलोननेस का कार्ड है, ठीक है। नंबर 9 एंड नंबर है 20, बियॉन्ड सॉल्यूशन, इल्यूजन का कार्ड है, सॉरी, इल्यूजन का कार्ड है। कभी कभी हो जाता है। चलिए, यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पर्सन हैं, सबसे पहले मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत ही ज़्यादा, देखो आपको लेकर के, देखो आप बहुत, मैंने कहा ना कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो, आप बहुत कंट्रोल करते हो। आपका कभी कभी टाइम ऐसा भी आ जाता है जहाँ पे आप टूट जाते हो, तकलीफ़ होती है, आपको दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे कि आपके अपने ही आपको धोखा दे जाते हैं, आपके अपने ही आपको तकलीफ़ दे जाते हैं, आपके अपने ही आपको तोड़ कर चले जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील होता है और आपको लगता है कि जैसे कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आपके अपने ही आपके कहते हैं ना कि आपको धोखा दे देते हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों को जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते हो, ये आप में गलत है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, जल्दी से एक्सेप्ट करना आपका नेचर नहीं है, थोड़ा सा ये है आपके अंदर, मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो, आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो। ओवर थिंकिंग करना आपका एक नेचर है, मुझे लगता है ना कि आपका नेचर है। अगर कुछ गलत हो जाए ना तो आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हो। ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ भी गलत हो जाए तो आप अपने आप को ब्लेम करते ही हो, लेकिन उस चीज़ को जल्दी भूल नहीं पाते हो कि आपने ऐसा किया है, उसके साथ आपने गलत किया है। आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो एकदम से रह जाता है और जब भी आपको याद आती है ना तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना नज़र आती हैं आपको। ठीक है, तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें रहती हैं। ये थोड़ा सा ये है कि आप ओवर थिंकिंग करते हो और सोच सोच करके वही अकेलापन फील होता है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई साथ देने वाला नहीं है, बहुत अकेलापन फील होता है आपको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील होता है, बट फिर भी आप ऐसे पर्सन हो कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हर तरीके से बैलेंस
बैलेंस कर लेते हो, कंट्रोलिंग नेचर है आपका, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे रूड भी होते हो, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है कि आप जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ रूड होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रूड ना हुआ जाए ना तो कुछ चीज़ें, कुछ लोग होते हैं जो मानते नहीं है और उनके साथ वैसा ही बिहेव करना पड़ता है। तो वही है, एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत कंट्रोलिंग नेचर के समझते हैं आपको, और आप उनकी नज़र में फुल पैकेज हो, फुल पैकेज। देखो यहाँ पे फुल पैकेज हो आप उनके नज़रों में, और आप जो है बहुत बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग पर्सन हो, बहुत शांति प्रिय पर्सन हो, शांति माहौल आपको पसंद है, शांत रहना पसंद है, अपने आप को जो है बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस में लाना आपको पसंद है, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को, एक होता है ना कि चीज़ें होती हैं ना कि समझ में आती हैं, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपको बहुत ही अच्छा पर्सन समझते हैं, गुड लुकिंग तो हो ही हो, स्मार्ट भी हो, और ऐसा है कि जैसे होता है ना कि आप किसी को बहुत अच्छे से गाइड भी करते हो, ऐसे पर्सन हो आप, बहुत ही अच्छे तरीके से किसी को गाइडेंस देते हो, क्या सही है क्या गलत है, बहुत अच्छे तरीके से किसी को आप समझाते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और देखो एक्सपीरियंस तो है आपके पास, नो डाउट एक्सपीरियंस है आपके पास, बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपके पास यहाँ की एनर्जी के अनुसार से। चलिए और कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी, देखूंगी कि क्या है, ठीक है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। ओके, सो फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो आप, मुझे लगता है कि फ्रेंड लोगों के साथ जो है ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड लोगों के साथ मस्ती करना, मजाक करना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, पार्टी करना, पार्टी में जाना, घूमना, है ना, ये सारी चीज़ जो है ना आपको बहुत पसंद है। आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे ऐसी थिंकिंग रखते हैं आपके लिए, जो है आप इनकी नज़रों में ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत ही, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा घूमने की चाहत रखता है, ठीक है। और जैसे कि आपको घूमना, स्पेशली आउट ऑफ कंट्री जाना आपका सपना है, या कहें तो आप जो है ना बहुत एक पॉजिटिव पर्सन हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो। और देखो आपका साथ मुझे लगता है कि मैरिड लोगों के साथ ज़्यादा होता है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जिनका जो है अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ उनकी ज़्यादा बनती है, ठीक है। तो वही एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपके जो पर्सन हैं यही सोचते हुए दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि आप बहुत बहुत मैच्योर पर्सन हो, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे आपको, ठीक है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद होंगे आपको। और बच्चे पसंद होने के साथ साथ मुझे नज़र आ रहा है कि आप जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हो या लोगों को हैंडल करते हो, बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स का साथ देते फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते करते एकदम होता है ना कि मस्तीखोर पर्सन, वो वाली एनर्जी भी कभी कभी आपके अंदर आ जाती है। पूरे पैशनेट होते हो, पूरी तरीके से पैशनेट होकर के ज़िंदगी को एंजॉय करना कोई आपसे सीखे, ठीक है। यहाँ एनर्जी ये बताती है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे एस ऑफ वैंड्स, एक नई चाहत, ठीक है, एक नई उम्मीद, यानी कि कुछ नया करते रहना अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, कुछ नयापन, कुछ नया लाना है, कुछ नया करना है। एकदम होता है ना कि
अपने अंदर वो पावर होती है कि अरे मैं तो ये कर लूँगा, मैं तो वो कर लूँगा, मुझे एक चांस तो दो, मुझे एक मौका तो दो, मैं कर लूँगा, ठीक है, मुझ पे भरोसा करो, मैं कर लूँगा। तो वो वाली एनर्जी जो है ना आपकी है, आपके पर्सन जो है आपको वो बहुत ही चंचल सा वो बच्चा समझते हैं, वो बच्चा है ना। आप चाहे जिस भी उम्र के हो, लेकिन उनकी नज़रों में एक बहुत ही खूबसूरत सा बच्चा हो, जो उनकी बातें मानता है, जो उनकी केयर करता है, जो उनसे बहुत सारा प्यार करता है, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनकी नज़रों में बहुत ही प्यारे पर्सन हो, बहुत ही प्यारे पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।